ओम गणेश। जय श्री कृष्ण। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और जैसे आप सब लोग मुझे ईमेल कर रहे हैं, व्हाट्सएप में भी पूछ रहे हैं, सोशल मीडिया मतलब इंस्टाग्राम आदि जो भी है वहां पर भी आप पूछ रहे हैं, फेसबुक आदि में, कि जन्माष्टमी कब है। जैसे बहुत लोगों ने मुझे अन्य लोगों की वीडियो लिंक भी भेजी है कि इस वर्ष क्या ये सही है या क्या नहीं है, वह मैं स्पष्ट करने का पूरा आज प्रयत्न करूंगा। अगर आपको यह विशेष वीडियो या यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, लेकिन उससे ज़्यादा सबके साथ शेयर कीजिएगा, ताकि जो जन्माष्टमी कब है, निश्चित काल कब है, उसका उपवास कब करना है और रोहिणी नक्षत्र का आरंभ और अंत किस समय पे हो रहा है, यह मैं आज आपको विशेष रूप से प्रमाण के साथ बताऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो जैसे मैंने कहा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहला प्रश्न कि जन्माष्टमी कब है, तो जन्माष्टमी 26 अगस्त सोमवार को ही मनाई जाएगी और मनाना चाहिए। फिर ठीक है कि देश काल के अनुसार कौन कैसे मनाता है, क्योंकि मैं थोड़ा ये भी टिप्पणी करूंगा यहाँ पर कि बहुत सारे ऐसे संप्रदाय हैं कि एक संप्रदाय अगर 26 को मनाएगा तो दूसरा ऐसा उल्टा चलेगा कि वो 27 को ही मनाएगा, क्योंकि वो इंटरनली होता है ना, कभी कभी अंदर अंदर खुद से ही कंपटीशन समझो, या फिर वो ऐसे सोचेंगे कि हम इस दिन मनाते हैं तो वो क्यों इस दिन, ये सारी भी चीज़ें हैं जी। और इसी की वजह से ना हम अंदर ही अपने आप ही लड़कर मर रहे हैं। ठीक है, शायद मुझे इस वीडियो में ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत इन सारे कन्फ्यूज़न की वजह से भी आप लोग या आम जनता होती है जिनको ये सारी चीज़ें पता नहीं होती है, वह भ्रमित होती रहती है। इसलिए मैंने यहाँ पर इस विषय में वीडियो में यह टिप्पणी की है। लेकिन ठीक है, जो है वो है, सत्य बोलने से कोई हमें परहेज नहीं है। अब मैं बात करूँ तो 26 अगस्त को ही आपको कृष्ण जन्माष्टमी, जन्मोत्सव, जयंती आप जिस प्रकार से मनाते हैं या हम सब मनाते हैं उसी दिन मनाना है। क्यों मनाना है तो वो मैं आपको बताऊं, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र जो है वह 26 अगस्त को ही दोपहर के 3:55-56 को शुरू हो रहा है और वह समाप्त होने वाला है दूसरे दिन अर्थात 27 अगस्त दोपहर के 3:38 पे। अब आप ये देख लीजिए, रोहिणी नक्षत्र आरंभ हो रहा है 26 तारीख को, तो पूरा दिन मतलब जब से शुरू होगा तब से लेकर आधा दिन और पूरी रात चलेगा, और दूसरे दिन आधे दिन में मतलब दोपहर को समाप्त होगा। तो जो मध्य रात्रि का समय आता है वह रोहिणी नक्षत्र कब है, तो वो 26 से 27 के मध्य में है, मतलब आधा दिन, पूरी रात और आधा दिन। तो जो निश्चित काल का समय है, रात्रि काल का समय है, वह 26 तारीख को ही हो रहा है। तो फिर 27 तारीख को हम कैसे मना सकते हैं, क्योंकि 27 तारीख को दोपहर को तो 3:38 पे रोहिणी नक्षत्र समाप्त हो जाएगा। और तिथि के अनुसार भी देखें तो 26 तारीख को ही इस बार आपको जन्माष्टमी मनानी चाहिए और मनानी होगी, क्योंकि जो निश्चित काल में खास करके जो साधक लोग होते हैं, क्योंकि इसको मोह रात्रि भी कहते हैं, जो वर्ष की जो 4 महान रात्रि है जिसमें साधनाएं की जाती है, अपनी मनोकामना पूर्ति है, तो अपने इष्ट देवता को प्रसन्न करने हेतु, तो वह जो मोह रात्रि है वह इस बार 26 को ही है। वह निश्चित काल जो है वह 26 की रात्रि को ही है। तो फिर 27 तो इसमें कहीं पर भी दूर दूर तक नहीं आएगा। तो दूसरा ये प्रमाण है। अब निश्चित काल का समय कौन सा है, तो रात्रि के 26 तारीख के रात्रि के 12:18 से निश्चित काल शुरू होगा और 27 तारीख यानी तिथि के अनुसार मध्य रात्रि में 1:03 को पूर्ण होगा। तारीख के अनुसार 26 तारीख को रात्रि के 12:18 से आरंभ होगा। वैसे देखा जाए तो 27 तारीख 12 बजे के बाद शुरू हो ही जाती है, लेकिन उस समय से लेकर रात्रि के 27 तारीख के 25:03 अर्थात 1:03 को आरंभ होगा। और अगर हम तिथि की भाषा में कहें तो यह निश्चित काल है, वह जन्माष्टमी की रात्रि को 12:18 से शुरू होगा और 1:03 मध्य रात्रि को पूर्ण हो जाएगा। यह निश्चित काल है, क्योंकि जो साधक है जिनको साधनाएं करनी है तो उनको पता है कि इसी 26 तारीख को जन्माष्टमी है। और ये जो मैंने निश्चित काल का समय आपको बताया वह सबसे इम्पोर्टेंट होता है साधकों के लिए, साधना करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, किसी भी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करने हैं। तो उस विषय पर भी बहुत जल्द वीडियो आपके सामने आएगा। लेकिन
आज का जो मूल विषय था आप ही के द्वारा पूछा गया जो प्रश्न है कि जन्माष्टमी कब मनाए, तो जन्माष्टमी 26 तारीख को सोमवार को ही मनाए। और निश्चित काल भी मैंने उसी दिन का है, उसी रात्रि को है वो भी बताया। रोहिणी नक्षत्र भी कब आरंभ होगा कब अंत होगा वो भी बताया। और उपवास जो करना है वो उपवास भी आपको 26 तारीख को ही करना चाहिए। तो ये पंचांग, मुहूर्त शास्त्र आदि जो भी है उन सब का प्रमाण लेकर संग्रह संकलन करके आपके सामने मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रस्तुत की है। फिर भी आपकी मर्जी है, आप देश काल अनुसार जो भी आचरित या आचरण करना चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन इतना याद रखिए कि संप्रदाय अपने अपने हिसाब से चलते हैं, लेकिन पंचांग जो होता है वह संपूर्ण सनातन परंपरा से ही चलता है। भौगोलिक, खगोलीय या वैज्ञानिक या फिर हमारे वेद जो होते हैं ज्योतिष आदि, उसी के परिमाण या उसी के परिणाम स्वरूप ही पंचांग बनते हैं, बनाए जाते हैं। उसमें किसी संप्रदाय का वो कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। लेकिन अगर कोई मनुष्य संप्रदाय के अनुसार फॉलो करेगा तो वो काफ़ी दिक्कतें होती है और वो हर बार होती है। तो मैं यही कहूँगा कि पंचांगों का प्रॉपर सहारा लेकर ही आप आगे बढ़िएगा तो आपको सही मार्गदर्शन शायद प्राप्त होगा। तो मेरी यही एडवाइस रहेगी कि 26 तारीख को ही जन्माष्टमी है और ख़ास करके साधकों को निश्चित काल का समय जो है वह 26 तारीख को रात्रि को ही है। तो जन्माष्टमी इस वर्ष 26 तारीख को रहेगी। बहुत जल्द इससे जुड़े बहुत सारे वीडियो हम अपलोड करेंगे, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, जय श्री कृष्णा।